अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं हूँ रीगा लातविया में। तो आज मुझे यहाँ पे दूसरा दिन रात में पहुँचा था। करते हैं साथ में सैर। यहाँ पे नज़दीक है इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बल्कि एक मैंने सर्च किया हुआ है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे और जो ओल्ड टाउन है उनकी भी आपको सैर कराएंगे। मज़ीद जो भी देखने के लायक चीज़ें होंगी उनके लिए वीडियो बनाएंगे। साथ रहिएगा। चलते हैं अभी बाहर मेहरबानी। दोस्तों ये सामने दरिया है और वहीं पे कश्तियाँ वगैरह चलती हैं सैर के लिए। और ये देखें लोग घूमने फिरने वाले ये यहाँ पे। और इसके अलावा ये यहाँ का एक स्क्वायर है, चर्च वगैरह कदीमी। और ये बिल्कुल 1 मिनट के फासले पे, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के फासले पे मेरे हॉस्टल के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये यहाँ का माहौल, मैंने माशाल्लाह से हॉस्टल ऐसी जगह पे लिया हुआ है कि सब कुछ यहीं पे है। 20-25 मिनट के दायरे में रीगा में ये ओल्ड टाउन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये घंटे घंटे की आवाज़ आप सुनते होंगे कि यहाँ पे काफ़ी चर्च हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद आगे। दोस्तों रशिया यहाँ से नज़दीक है। ये रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे है मुल्क। और इनकी अपनी बहुत बड़ी तारीख़ है इस मुल्क की। मुख्तलिफ़ जंगें देखिए इस मुल्क ने, उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखा है। ये अंदर एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम के बाहर इन लोगों ने ये तस्वीरें लगा रखी हैं और तारीख़ के हिसाब से जैसे जंगें हुई थी, इनकी मुख्तलिफ़ तबाहियाँ हुई थी, जो वाक़यात हैं ये तस्वीरों की शक्ल में इन लोगों ने यहाँ पे अपनी मुकामी ज़बान में लिख रखे हैं। और ये ज़वाल के बाद किस तरह इन लोगों ने अब तरक्की की है। ये देखें, जब जंग के दौरान लोग जो है अपना सामान वगैरह हिजरत करते हैं कहीं और ममालिक में, वो तस्वीरें। पुलें तबाह, घर तबाह। ये देखें ना, ये मुख्तलिफ़ ज़माने की तबाही के मनाज़िर, उनकी तारीख़ें। ये लिखा है 1944। ये समझे कि काफ़ी साल पुरानी कहानियाँ हैं मुख्तलिफ़ जंगों के हवाले से। ये इन लोगों ने, ये देखें तबाही के मनाज़िर, किस तरह जो है अपना ये टैंक, ये फ़ौजी जीपें और ये पुलें वगैरह तबाह। ये देखें ना। तो ये लोग अपनी तारीख़ जो है ना वो दिखाते रहते हैं इस तरह कि आने वाली नस्लों को पता हो कि हमने कितनी तकलीफ़ें देखी हैं और उनको एहसास हो। बहरहाल यूरोप ऐसे नहीं बना, तरक्की ऐसे इसने यूरोप ने नहीं की। ये लोगों ने बहुत बड़ी जंगें दी हैं, देखी हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इन लोगों की। और जंग कर कर के थक गए तो फिर ये तरक्की की राहों पे आहिस्ता आहिस्ता गामज़न हो गए। और अब माशाल्लाह इनके इतना इत्तेहाद है
कि 29 ममालिक यूरोप में तो हैं शायद 45-50 ममालिक हैं, मगर 29 ममालिक में आप एक ही वीज़े पे जा सकते हो। फ़र्ज़ करें आप जर्मनी से वीज़ा लें तो बक़े आप 29 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हो। कोई बॉर्डर नहीं, कोई पूछताछ नहीं, ऐसे रोड क्रॉस करो। तो ये पूरा यूरोप आपस में जुड़ा हुआ है और ये सारे के सारे पहले आपस में दुश्मन थे तकरीबन। बहरहाल दो ताकतों के बीच में ये थी, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अपना ये अमेरिका वगैरह के मामलात थे। तो उस वजह से इन लोगों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और ये गुज़श्ता 50 सालों से सुधरे हुए हैं और ये लोग तरक्की कर रहे हैं। अब चलते हैं मज़ीद आगे। ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है सामने देखें, और बाहर इस तरह रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने के लिए। और ये देखें इस तरफ भी एक गली जा रही है, देखा आपने, ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का भाई। ओल्ड टाउन में रहने का यही फ़ायदे होते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरे यूरोप में इस तरह रवाज है कि रास्तों में बाहर ये रेस्टोरेंट के लिए कुर्सियाँ वगैरह सजा रखते हैं। ये देखें जैसे ये कुर्सियाँ हैं, सॉरी कुर्सी तो है नहीं, टेबल है, कोई खड़ा हो के यहाँ पे खाना खाए और निकल ले। और अलबत्ता कहाँ कहीं की कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, ये देखें ना। और नीचे तकरीबन पूरे यूरोप में आपको इस तरह का फर्श मिलेगा, ये देखें ईंटों का। बहरहाल ऐसी गलियों में घूमते घूमते कोई थकावट का एहसास ही नहीं होता। ये देखें ना, अभी तो ये शाम को खुलेंगे रेस्टोरेंट, ये बीच गली में होते हैं। एक साइड वो है पैदल जाने के लिए, एक साइड ये है, और बीच में जो है ये रेस्टोरेंट के खाने के लिए कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं। इस तरह के मामलात होते हैं। तो चलते हैं अभी मज़ीद आगे। ये चलते चलते मैं शहर के एक सिटी के मेन रोड पे आ गया। ये देखें ऊपर जो है अपना बिजली की लाइनें लगी हुई हैं जिस पे ट्राम बसें वगैरह चलती हैं, और नीचे ये इनकी पटड़ी है ट्राम की। तो इस तरह के ये मामलात होते हैं। अभी चलते हैं आगे। एक तो यहाँ पे बड़ा दरिया है, वो जो है जहाँ पे पहले हम थे, शुरू किया था मैंने वीडियो चर्च से, मेरे हॉस्टल के नज़दीक ही है वो। आगे जाके एक छोटा सा रिवर आएगा हल्का सा, उसके बाद आगे जो है मैंने सर्च कर रखा है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो तकरीबन वो मेरे हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा ऐसे ही वीडियो भी बनाएंगे और साथ साथ घूमते जाएंगे, देखते जाएंगे। ये है हल्की सी नदी, ये देखें, ये कश्तियाँ भी खड़ी हैं, इसमें सैर कर सकते हैं। और मुख्तलिफ पुलें हैं नीचे, बड़ा मज़ा आता है जब वो पुलों से क्रॉस करती हैं। तो बहरहाल मेरा है मूड उसमें बड़े दरिया में, वो
वहीं पे जाएंगे। अगली वीडियो में आप देख लेना। वो जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए बड़े से दरिया में वो सैर कराते हैं पूरे घंटे के लिए। तो कल है प्रोग्राम वहीं पे जाने का। ये छोटी नदी में क्या करूँगा बैठ के। क्या शानदार बिल्डिंगें हैं, देखें ना, एक ही लेन में हर तरफ जिधर भी जाएं, कोई भी गली हो तो इस तरह की बिल्डिंगें, नज़ारे अलग हैं। ये साइकिल के लिए रास्ता, इस पे आप साइकिल पे जाएं, इस तरह पैदल, और देखें ना पूरी प्लानिंग के साथ। अब लोकेशन तो यही बता रहे हैं कि यहीं पे है, लिखा हुआ भी है कि हिलाल। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, मालूमात लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अपना नेट पे तो लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मगर इस लड़के ने कहा कि ये साउथ इंडियन का है, इनको हिंदी उर्दू भी नहीं आती। तो इसने कहा कि ये अपना 7 साल पहले था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, अब नहीं है, अब यहाँ पे आपको साउथ इंडियन। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे है तो हिलाल है, जो कन्फर्म हिलाल है, और ये ख़ुद लड़का मुसलमान है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फ़िलहाल सूप वगैरह इस तरह का कोई ब्रेड बना के दो। तो इसने 5 यूरो लिए मुझसे, अब ये दे रहा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, जो नसीब में है। वैसे खाने का मूड था मेरा चिकन का और उसका बिरयानी का या कोई चावल चावल। ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह करते जो भी आए। दोस्तों, ये सूप है, दाल समझ ले, और ये अपना ब्रेड। तो बस, हालांकि भूख ज़्यादा है मगर बिस्मिल्लाह, जो आया देखते हैं फिर आगे कुछ, क्योंकि इस वक्त मुझे ये इसका नहीं खाना और कुछ। तो ये सही है, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। मैंने इसको कहा कि एक रोटी मुझे और गर्म कर दे। इस ब्रेड से क्या होगा मेरा। तो बिस्मिल्लाह आ गई, अब सही है, अब बात बन गई। और ये ज़बरदस्त है, लेकिन मानो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं अपने घर की खा रहा हूँ। ये मूँग खाता हूँ, मूँग की दाल अक्सर। ज़बरदस्त हो गया। अभी ये सामने एक शॉप है, और हर जगह इस तरह की शॉप होती है, नारवे से नाम से। तो यहाँ से मैंने ये मेट्रो के लिए 24 घंटे के लिए एक पास ले लिया। फ़र्ज़ करें कि मैं इनको शाम को 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे अगर मैं इनको स्टार्ट करता हूँ तो अगले दिन 5 बजे तक ये चलेगी। तो अभी मैंने ये ले ली। ये मेट्रो में, ट्राम में, बस में, हर जगह 24 घंटे के लिए इनकी सर्विस है। और यहीं पे इसी शॉप पे, इस तरह की जो शॉपें होती हैं, दुकानें होती हैं, ये हर जगह होती हैं। तो आपको मोबाइल की सिम वगैरह हर चीज़ मिलेगी। तो ये सही हो गया। अब मैं मज़ीद भी यहाँ पे आज का दिन और 2 दिन और भी हूँ। तो इस तरह ये आसानी हो गई मुझे 24 घंटे के लिए अपना बस की, ट्राम की, मेट्रो की, समझ ले कि ये हो गया सिलसिला। भाईजान, ये अपना लड़का मिल गया मुझे, पंजाब का है, इंडियन पंजाब का। तो इसने ताउन किया, ये सारा कुछ इसने ही बताया था मुझे, सिम का, कार्ड का। और आधे घंटे के बाद ये फिर से अचानक से मुझे मिला। ठीक हो गया बेटा। ये देखें ना, आधा घंटा पहले ये लड़का मुझे मिला था, और मैंने इनसे मालूमात ली कि भाई मैं किस तरह सिम लूँ मोबाइल की, और कहाँ से ये मैं कार्ड लूँ। तो इसने बता दिया। ये तकरीबन काफ़ी दूर मुझे मिला था,
और फिर उसने कहा कि इस तरह की कोई शॉप ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। फिर जैसे अचानक से यहीं पे नज़र पड़ गई तो फिर से रुका और बोला कि क्या हो गया। मैंने कहा सब कुछ हो गया। अभी इसने बताया कि सामने है, मोबाइल की है, कंपनी की है, तो वहीं पे जाऊंगा और मोबाइल की सिम भी लूँगा, क्योंकि मस्जिद में हूँ 10-15 दिन यूरोप में। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसी सिम लूँ जो पूरे यूरोप के काफ़ी ममालिक में चले। तो ये इत्तेफाक देखें ना, इतने बड़े शहर में ये लड़का दोबारा मुझे कैसे मिला। दोस्तों, मोबाइल की सिम मैंने ले ली, LMT कंपनी की है ये 25 यूरो में मुझे मिली। तो ये तकरीबन ये कह रहे हैं कि सवाए स्विट्ज़रलैंड के बाकी पूरी यूरोप में चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी इस टूर में मैं नहीं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड, और इनकी मियाद 1 महीने की है। नंबर यही मेरे पास रहेगा, जब भी मैं यूरोप आऊँगा तो ये नंबर काम करेगा। अलबत्ता पैकेज जो है वो नए सिरे से मुझे लेना होगा। तो ये सही हो गया ना, सिम का मसला भी मेरा हल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, अब जहाँ कहीं भी जाना होगा तो राब्ते में होगा। लोकेशन मालूम करनी हो, कुछ भी करना हो, तो ये सिम लाजमी है। ये पहले तो मुझे 40-50 यूरो में मिलती थी, अपना जर्मनी से मिलता था। इस दफ़ा पता नहीं क्यों मुझे सस्ती मिली है, 25 यूरो में मिली है। हो सकता है कि काम ना करेगी तो भी पता चल जाएगा ना कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। तजुर्बा करने में क्या हर्ज है। बहरहाल 3 दिन यहाँ पे हूँ, 3 दिन यहाँ पे काम करेगी, बाकी अल्लाह मालिक के आगे। तो अभी चलते हैं आगे। एक मैं आपको बात बताऊँ, जब मेरे पास सिम होती है ना मोबाइल की लोकल, तो मैं समझो कि वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी सेट हो जाती है। बंदा राब्ते में रहता है यार, कहीं कहाँ है, कहाँ खड़ा है, अजनबी मुल्क, कुछ पता नहीं होता। ऐसे तुक्के पे चलते रहते हैं। बहरहाल ये सामने चर्च देखे, और इसी चर्च की बिल्डिंग को मैं दूर से देखता हुआ, सिर्फ ये चर्च देखने के लिए मैं यहाँ पे आया। और वो पंजाबी लड़का मुझे मिला, पंजाब का, अपना इंडिया का, इंडियन पंजाबी था। तो उस लड़के की मेहरबानी से ये दोनों तीनों काम मेरे हो गए। अब चलते हैं मस्जिद आगे, देखते हैं। तो दोस्तों ये देखें चर्च, जहाँ पे तकरीबन कहीं भी जाएंगे ना तो एक तरह की सारी बिल्डिंगें आपको एक तरह से लगेगी। मैं तकरीबन ये समझ ले कि 5-6 घंटों से घूम रहा हूँ, तो ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं वहीं पे हूँ समझो। हालांकि नहीं, मुख्तलिफ जगह में घूम रहा हूँ, बिल्डिंगें सारी की सारी एक जैसी। ये मैं चर्च में अंदर आ गया। मैंने कहा दोस्तों को दिखाऊं कि चर्च किस तरह के होते हैं। ये बाहर से तो आपने देख ली। ये मैं आस्ता बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबके मज़हब का एहतराम करना चाहिए। ये हमारे नबी ने कहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबके मज़हब का एहतराम करो और अपने मज़हब पे कायम रहो। इस तरह ये लोग बेंचों पे बैठते हैं, और इनके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इबादत करने के, और इनमें बहुत सारे फ़िरके होते हैं। ईसाइयों में काफ़ी फ़िरके हैं। मैं इथोपिया गया था, वहाँ पे तकरीबन 60% ईसाई हैं, अफ्रीका के शहर मुल्क इथोपिया में। तो वहाँ भी 3-4 फ़िरके मुझे नज़र आ गए ईसाइयों के। ये इनकी मुक़द्दस अपनी इबादत गाहें हैं। इस तरह की चर्चें आपको बहुत सारी मिलेंगी यूरोप के तकरीबन हर मुल्क में। अब चलते हैं बाहर। दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिर वीडियो हो जाती है लंबी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन।